हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं कैंसर यानी कर्क राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के सन या फिर मून साइन कैंसर यानी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर एप्लीकेबल होने वाली है। हम रीडिंग करने वाले हैं अक्टूबर मंथ। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम रीडिंग करेंगे लव रीडिंग। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। फर्स्ट देखते हैं करंटली आप लोगों की एनर्जी कैसी चल रही है। कैंसर लोगों की करंटली एनर्जी कैसी चल रही है। फर्स्ट 7 ऑफ सॉर्ड आया है, ठीक है, क्वीन ऑफ कप और 8 ऑफ कप। देखिए करंटली अगर आप एनर्जी हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग को रियली ट्रस्ट इश्यू हो रहा है या फिर आपके ज़िंदगी में चीटिंग हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट इश्यू से लेकर आप लोग रियली आपको वो चीज़ आपको सर्व अच्छा नहीं हो सकता है। आप लोगों ने पास्ट में बहुत इन्वेस्ट किया था रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं वो चीज़ों से आप लोग निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो ट्रस्ट इशू है ये इमोशनल मैटर में मुझे ज़्यादा लग रहा है कि हाँ आप लोग किसी को ट्रस्ट करते थे, कहीं ना कहीं उस चीज़ ने आपको वो सही ट्रीट नहीं किया या फिर आपको अच्छा फील नहीं करवाया, तो वो चीज़ से आप हैवी हार्टेड जो है मूव हो रहे हैं। बट ये जो मूवमेंट जो है आप लोगों के लिए रियली वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, ऐसा मैं देख पाऊंगी। ठीक है, अब देखते हैं ओवरऑल मैसेजेस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर कैंसर। प्लीज गाइड एंजल्स, कैसा रहेगा अक्टूबर मंथ फॉर कैंसर। ओवरऑल मैसेजेस फॉर कैंसर, ओवरऑल मैसेजेस क्या है। एक मिनट, फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास हीलिंग। देखिए क्या बात है, आप लोग की कार्ड जो आई थी, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर 8 ऑफ कप, जैसे मैंने कहा कि टॉप जो आया था 8 ऑफ कप। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप लोग का रियली बहुत हैवी हो रहा है, आप बहुत डिस्टर्ब हो, आप यानी कि ट्रस्ट इश्यू है, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ इनिशियल में ही आपको कहीं ना कहीं हीलिंग मिलने वाला है, सुकून मिलने वाला है। आप अपने आप को रियली रोकने वाले हो और अपने आप को रिपेयर करते नजर आ रहे हो। ठीक है, व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर कैंसर। फोर ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ एरो इन मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर कैंसर का कैसा रहेगा ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल मैसेज। एस ऑफ एरो, बहुत माइंड रियली आप लोग मंथ ऑफ अक्टूबर कैसा रहेगा। अच्छा मैसेज, वाओ। देखिए बहुत ही अगर देखते हैं, ठीक है, देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि आप लोग अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ट्रस्ट इशू है, ठीक है, ट्रस्ट इशू लग रहा है आप लोगों को, तो मैं इतना ही कहूँगी कि वो जो चीज़ जो हैवीनेस लग रहा है उस चीज़ से आप बाहर निकलने वाले हो। और आप लोग रियली हो सकता है कि जो आपको हैवी फील कर रहा है उस चीज़ को आप लोग ने रियली कंप्लीटली अवॉइड करने वाले हो। कि आपको लगता है कि अभी अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा मैं बताऊँ, हीलिंग होगा, आप रुक जाओगे अपने आप को हील करते, रेस्ट करते। तो इतना ही मैं कहूँगी, आप लोग जो हैवी फील कर रहे हो आप उस चीज़ से डेफिनेटली बाहर आ जाओगे। ठीक है, और आप लोग रियली हर चीज़ अगर आप देखते हैं काफ़ी हद तक यही चीज़ आपको लाइफ का सोचने का नज़रिया बदलने वाली है। आप लोगों की बहुत क्लियरिटी कहीं ना कहीं ऐसा देख पाऊंगी। 2 ऑफ एरो को अगर मैं 2 ऑफ सॉर्ड को अगर मैं क्लेरिफिकेशन कार्ड निकालती हूँ, प्लीज क्लेरिफाई 2 ऑफ एरो। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर सही नहीं हो रहा है तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। कहीं ना कहीं ट्रुथ, क्लियरिटी, अगर आप यहाँ पे जस्टिस, यहाँ पे एरो, ये दोनों भी अगर आप देखते हैं तो ये दोनों भी बताता है कि मुझे लगता है आपका माइंड जो है रियली बैलेंस स्टेट में आएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे जस्टिस, अगर आप देखते हैं यहाँ पे तराजू, 2 तराजू की बात करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग का जो अक्टूबर मंथ कहीं ना कहीं सिचुएशन को जो बैलेंस स्टेट लेकर आएगा, कहीं ना कहीं क्लियरिटी मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आपके तरफ, आपके फेवर में होना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो जस्टिस इज ऑन द वे, क्लियरिटी इज ऑन द वे और ट्रुथ इज ऑन द वे। अगर आपको लगता है कि मेरी जीत नहीं हो रही है तो मुझे लगता है कि आप लोग की जीत भी नजर आ रही है। सिर्फ पॉजिटिव रखिए, किसी का बुरा मत सोचिए। कुछ जो भी हो ये आपकी ही लाइफ में होना था, ये हो गया है, ऐसा समझना है और ऐसा ही होता है। मुझे लगता है यहाँ पे देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग जो भी फील्ड में हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ में
में एक बहुत पावरफुल क्लियरिटी आना और एक्शन करना। तो मुझे लगता है आप लोग रियली एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अपने आप को रोक के रखे, हो सकता है कुछ महीने का कुछ स्टार्ट हो, अपने आप को रोक के रखना, बट सडनली उस चीज़ से आप निकल जाओगे, रियली निकल जाओगे और आप लोग उस चीज़ पे वर्क हार्ड करोगे पैशनेटली। बहुत ज़्यादा विल पावर आप लोग का रियली मुझे स्ट्रांग नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड, बिल्कुल एक ऐसा मैसेज आया है कि जो आपको चीज़ कंफ्यूजिंग कर रही थी, कहीं ना कहीं उस चीज़ में आपको रियली आप अपने फैमिलीज के साथ कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा नजर, अगर आप यहाँ पे देखते हैं ट्रेडिशनल शादी, तो किसी के लिए शादी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है आप लोगों के लिए। बट अगर आप ओवरऑल मुझे पूछते हैं कैसा रहेगा ओवरऑल मंथ आप लोगों के लिए, तो मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर चीज़ टाइम पे हो जाएगी। अगर आपको लगता है जल्द से जल्द हो जाए, नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए अब जब पेशेंस रखेंगे ना, तो अगर आप सोचोगे ना कि नहीं लाइफ आसान है, आप जिस तरह आप बस आगे बढ़ते रहिए, ज़्यादा आपको सिर्फ काम करना है, आपको सिर्फ आपका धर्म निभाना है, आपको ये समझना है कि मैं ये दुनिया में आया हूँ काम के लिए आया हूँ। सिर्फ आप रुक के बैठे रहोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। एक्शन लेना ज़रूरी है, मूवमेंट लेना ज़रूरी है, बहुत चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आप जो चाहते हो ज़िंदगी में, जो लव जो चाहते हैं वो बिल्कुल आपके ज़िंदगी में आएगी, ठीक है, आएगी या फिर आएगा। अब देखते हैं चक्रा ऑरेकल क्या बताना चाहता है आपको। तो अगर आप मुझे पूछते क्या गाइडेंस, मेन गाइडेंस क्या है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए आप, स्ट्रेस ज़्यादा लेना नहीं, पॉजिटिव रखिए कि नहीं ये टाइम भी निकल जाएगा। टाइम जो होता है ये बदलते रहता है, इतना याद रखना है आप लोग। अबेंडेंस, जैसे मैंने कहा कि प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए, आपके ज़िंदगी में जो अबेंडेंस है बिल्कुल आने वाला है। मुझे लगता है कि रियली आप लोग थोड़ा, अगर करंट सिचुएशन बहुत वर्कaholic हो गए हो, यानी बहुत काम कर रहे हो, तो यही इस वजह से शायद आया है आप लोगों के लिए। अगर आप रियली बहुत 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 वर्क हार्ड कर रहे हो करंटली, यानी कि अपने आप को पूरा स्ट्रेच कर रहे हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा हील हो जाइए, थोड़ा घूम के आ जाइए, थोड़े पानी की तरफ जाइए, मंदिर टेम्पल जहाँ पे आपको थोड़ा सुकून मिले तो वो आपको करना है। तो हील होना है आपके ज़िंदगी में। एबेंडेंस जो है, आपने जो छोटा गोल करके रखा है वो आप रियली अचीव कर पाओगे, ऐसा मैं देख पाऊंगी। तो यानी बहुत ही एक सिंपल मैसेज मैं देख पाऊंगी, ठीक है। अब देखते हैं गॉडेस ऑरेकल आपको क्या बताता है कार्ड्स में। गॉडेस ऑरेकल से भी निकालेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो रास्ता बताता है। गॉडेस ऑरेकल क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। फोकस, इंटेंशन, मुझे लगता है कि आपका जो फोकस है उसे नहीं भटकाना, आपने जो सोच के रखा है उससे पीछे नहीं हटना है, फोकस। और आप जो है, आपका जो फोकस है, आपका जो काम है, जो फोकस है, वही आपको जीत दिलाएगा। वन मोर कार्ड देखते हैं। ईजी डज इट, देयर इज नो नीड टू वरी और फोर्स थिंग टू हैपन। आपको कोई चीज़ को फोर्स नहीं करना कि हाँ ये हो जाए। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हर चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सिर्फ आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, थमना यानी रिलैक्स होना है, बट काम के लिए रुकना नहीं कि काम, ऐसा नहीं, काम करते रहना है और फोर्स नहीं करना। तो देखिए ज़िंदगी में जो अबंडेंस चाहते हो बिल्कुल हो जाएगी। तो ये मैसेज है फॉर कैंसर। थैंक यू। कैंसर लव मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, लेट्स स्टार्ट। करंटली कैंसर लोगों की लव एनर्जी अगर हम देखते हैं, करंटली लव एनर्जी कैंसर लोगों की कैसी चल रही है, करंटली लव एनर्जी कैंसर लोगों की कैसी चल रही है। मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि आप लोग रियली बहुत बहुत ज़्यादा, आप लोग रियली अपने इमोशन को रियली साइड में कर दिया है आप लोगों ने। हो सकता है आप लोगों ने पास्ट में बहुत बहुत इमोशनली बहुत दिया हो, ठीक है। अभी आपको लगता है नहीं मैं लॉजिकली सोचूंगा। ये जो हुआ है आप में, जो चेंजेस जो आए हैं वो आपको एक्सपीरियंस की तरह आया है। इस वजह से आप लोग रियली प्रैक्टिकली लॉजिकली जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, ठीक है। मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकली डिसीजन आप रियली सही लेते नज़र आ रहे हो, ऐसा मैं कहूँगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग रियली माइंड से ज़्यादा सोचोगे, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। और ऐसा भी है आपको कि लव लाइफ में थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट भी हो, आपको पता नहीं किस डायरेक्शन में जाना है। मैं इतना ही कहूँगी बहुत ज़्यादा इल्यूजन में मत रहिए कि हाँ ये भी ऑप्शन है। जिस चीज़ में आपको रियली यानी रिलायबल आप रह सकते उस चीज़ में जाना है, यानी कि जो चीज़ आपको सुकून देगी, ठीक है। अब देखते हैं आप लोगों की एनर्जी, लव एनर्जी मंथ में कैसा रहने, अक्टूबर मंथ में कैसा रहेगा। कैंसर लोगों की लव एनर्जी देखेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर की लव एनर्जी हम देखेंगे। कैंसर लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स मंथ ऑफ अक्टूबर, लव एनर्जी टुवर्ड्स देयर पार्टनर। एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ 6 ऑफ सॉर्ड आया है, 3 ऑफ कप, विक्ट्री कप,
बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, देखिए किस तरह ऑफ़र एक, बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर आप मुझे पूछते हैं कि आप लोग की, देखिए ये हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। मुझे लगता है कि रियली ऑफ़र आप देना चाहते हैं और ये सॉलिड ऑफ़र आपके मन में है कि आप देना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता आप टाइम पास के मूड में हो, बट आप लोग रियली सॉलिड ऑफ़र, इमोशनल कहीं ना कहीं कनेक्शन, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड, तो कहीं ना कहीं वो ऑफ़र मुझे नज़र आ रहा है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल ऑफ़र देना चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि रियली ऐसा भी हो सकता है किस लिए कि आप लोग रियली जगह बदले हो, सिचुएशन या फिर जॉब चेंज, कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप जो हैवीनेस है उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो। जैसे मैंने कहा कि आप लोग को अगर लगता है कि जो आप सिचुएशन से आपने वॉक अवे किया है, मूव अवे किया, टर्न अवे किया, ये जो लग रहा है आपको हैवी, ये आप जो सिचुएशन में जाओगे ना कहीं ये आपकी ज़िंदगी में रियली टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। जो चीज़ से आप निकले हो, अभी तूफान जैसे आया है, अभी आप जो है तूफान खत्म, यानी कि कम कम जैसे हो जाता है, तो उस चीज से आप तूफान से आप बाहर निकल रहे हो, ऐसा मैं कहूंगी। ठीक है, तूफान से बाहर निकलते नजर आ रहे हो, ऐसा मैं कहूंगी। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि रियली हो सकता है लव लाइफ में आप लोग रियली इमोशनली हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं हो सकता है आप डेट पर जाओ या फिर आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करो, तो कहीं ना फ्रेंड से सेलिब्रेट, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल सेलिब्रेशन मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है कि बहुत टाइम से मिले नहीं हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका पार्टनर या फिर आप अपने पार्टनर को मिलने स्टेट बदलने वाले हो, कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि ऑफर है, बट आप स्टेट या फिर जगह बदलकर अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को एक विक्ट्री, एक खुशखबर मोमेंट दे रहे हो रिलेशनशिप में। तो ये मुझे आपके तरफ से नजर आ रहा है। ठीक है, फिर ये आपका पार्टनर का हो मैसेज। अब देखते हैं कि आपकी पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स यू कैसी है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। कैंसर लोगों की पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स दिस मंथ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। वाह, क्या बात है। ये हम लेंगे। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेना है मुझे। पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स यू। ठीक है, मुझे लगता है आपका पार्टनर जो है रियली आपसे एडिक्टेड है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, बहुत खिंचाव फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें रियली ऑब्सेस कर रहे हो, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। ये फिर या फिर आप हो सकते हैं बहुत सोचना, कहीं ना कहीं बहुत हैवी फील करते हैं आपको लेकर। ठीक है, बट मैं देख पाऊंगी, देखिए टॉप आया है, बट आप का पार्टनर के लिए आप रियली एक विश फुलफिलमेंट हो। मुझे लगता है उनके लिए आप एक गोल हो, ट्रॉफी हो, कहीं ना कहीं ड्रीम हो, पैशन हो, ऐसा मैं देख पाऊंगी। ठीक है, देखिए अगर आप कार्ड्स देखते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं। मुझे हमेशा लगता है लव अगर आपके मन में प्यार में है तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन भी मैं देख पाती हूँ। ठीक है, अगर आप देखते हैं यहाँ पे ऑफर, तो मुझे लगता है रियली एक दूसरे को आप ऑफर देना चाहते हैं, एक दूसरे से रियली फिजिकली अट्रैक्टेड है, कहीं ना कहीं बिगनिंग करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि अगर कोई सिंगल है तो कहीं ना कहीं वो बिगनिंग ऑफर में रियली आपके टुवर्ड्स या फिर आप देना चाहते हैं, तो ऐसा मैं कुछ देख पा रही हूँ। मुझे लगता है कि ये जो मूवमेंट है, ठीक है, ये जो मूवमेंट मुझे लगता है कि आप जो मूवमेंट ले रहे हो, वैसे आपके पार्टनर के जिंदगी में कहीं ना कहीं मूवमेंट जो है वो रियली टर्निंग पॉइंट होगी कि आपका पार्टनर के जिंदगी में आप आना, उनको लगता है कि आप आओगे उनकी जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में भी एक हलचल, एक लक पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट होगा, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में। मुझे लगता है कि आपका पार्टनर जो भी है समझता है, प्यार है, इमोशन है, बट थोड़ा सा शर्माता भी है, शर्माती भी है कि वो आगे कैसे बढ़े, कैसे अप्रोच करे। कहीं ना कहीं वो बहुत बैलेंस स्टेट में है, यानी कि जल्दबाज से कोई डिसीजन नहीं लेता या फिर नहीं लेती, ऐसा मैं जैसे मैंने कहा कि नहीं लेता है। इस वजह से जिस तरह आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनके तरफ आए, वो आपका पार्टनर पेशेंटली वेट कर रहा है कि सिचुएशन जो है ऑटोमेटिकली मुझे नजर आए कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो ऐसा मुझे नजर आ रहा है। बहुत ही सिंपल मैसेज है आप लोगों के लिए कि एक दूसरे की जो फीलिंग जो है वो सेम है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ क्या है, तो अप्रोच मुझे नजर आ रहा है, एक कुछ स्टार्ट नजर आ रहा है। फेरीज ऑरेकल से क्या मैसेज है फॉर कैंसर लव लाइफ। सेलिब्रेशन, देखिए यहाँ पे सेलिब्रेशन, यहाँ पे सेलिब्रेशन। मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन तो बनता है आप लोगों के लाइफ में, बिल्कुल आप लोग लव लाइफ में थोड़ा सेलिब्रेट करोगे। ये फ्रेंड के थ्रू हो सकता है या फिर अपने पार्टनर के, तो कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेशन अगर मिल है तो प्लीज़ अपने मोमेंट को एंजॉय करिए, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि मोमेंट
कभी है कभी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अगर मोमेंट बनता है तो उस मौके को जाने नहीं देना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगी। स्टार गेज, मुझे लगता है कि रियली आप लोग की जो नज़रिया है प्लीज़ दूर की सोचिए, यानी छोटा लॉन्ग शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आपके लिए बेटर है कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए कैसा फ़ायदा रहेगा। तो ये एक सिंपल मैसेज है फॉर कैंसर। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी हद तक रेजनेट हो गई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ज़ील टैरोट, थैंक यू।